हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट वुड बी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वुड बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं वुड बी का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। देखिए, वुड बी का प्रयोग रहा होगा, रहे होंगे या फिर रही होगी या फिर होता, होते, होती के सेंस में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वुड बी का प्रयोग रहा होगा, रही होंगे या फिर रहे होंगे के सेंस में करेंगे, लेकिन कब करेंगे? प्रेजेंट में हमारा कोई काम हो रहा हो तब हम वहाँ पर क्या यूज करेंगे? वुड बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। बस आप इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी काम होगा हमारा वो किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। ठीक है, किस में होगा? प्रेजेंट में। ये ध्यान देना है, वर्तमान में। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज और, इसमें मेन वर्ब में आप क्या करेंगे? आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी से समझेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जाम्पल, आप इस वक्त पढ़ रहे होंगे। इस वक्त की मैं बात कर रहा हूं कि आप इस वक्त क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे। आप इस वक्त पढ़ रहे होंगे। यू वुड बी रीडिंग, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, इसकी आईएनजी फॉर्म। यू वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। यू वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, आप इस वक्त पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, एट दिस टाइम का मतलब होता है इस वक्त। आप यहाँ पर राइट नाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, यू वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, आप इस वक्त पढ़ रहे होंगे। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि रोहन क्या कर रहा होगा, तो आप क्या बोलेंगे? रोहन इस वक्त पढ़ रहा होगा। तो आप इस तरह सेंटेंस को बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। ठीक है, किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। यू वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम। ठीक है, मान लीजिए वह वहाँ जा रहा होगा। कोई आपसे पूछता है कि रोहन कहाँ जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? शायद रोहन मार्केट जा रहा होगा। रोहन मार्केट जा रहा होगा, रोहन जा रहा होगा। रोहन वुड बी गोइंग टू, रोहन वुड बी गोइंग टू मार्केट। रोहन वुड बी गोइंग टू मार्केट, रोहन मार्केट जा रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, रोहन इस वक्त अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, या फिर राम इस वक्त अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। राम इस वक्त खेल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। राम वुड बी प्लेइंग, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। राम वुड बी प्लेइंग विद हिज फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड्स। राम वुड बी प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। इस वक्त क्या हो जाएगा? एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, राम वुड बी प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स एट दिस टाइम। राम इस वक्त अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? अपने दोस्तों के साथ। विद का मतलब होता है साथ। ये एक प्रीपोजिशन है। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, राम वुड बी प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स एट दिस टाइम। राम इस वक्त अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। जैसे कुछ सेंटेंस और ले लीजिए। आप वहाँ अपने दोस्तों के साथ जा रहे होंगे, या फिर आप मार्केट अपने दोस्तों के साथ जा रहे होंगे। आप मार्केट जा रहे होंगे, कैसे जा रहे होंगे? अपने दोस्तों के साथ जा रहे होंगे। तो किस तरह सेंटेंस बनेगा? आप मार्केट जा रहे होंगे। यू वुड बी गोइंग टू मार्केट, यू वुड बी गोइंग टू मार्केट विद, आप जा रहे होंगे। यू वुड बी गोइंग टू मार्केट विद योर फ्रेंड्स। यू के साथ योर हो जाता है, ये ध्यान देना है फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड्स। इस वक्त क्या हो जाएगा? राइट नाउ लिखिए,
चाहे फिर एट दिस टाइम लिखिए, चाहे फिर दिस टाइम लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? एट दिस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, यू वुड बी गोइंग टू मार्केट विद योर फ्रेंड्स एट दिस टाइम। आप इस वक्त अपने दोस्तों के साथ मार्केट जा रहे होंगे। आप सभी इस वक्त पढ़ रहे होंगे। आप सभी इस वक्त पढ़ रहे होंगे। यू वुड बी स्टडिंग। यू वुड बी स्टडिंग एट दिस टाइम या फिर दिस टाइम। यू वुड बी स्टडिंग दिस टाइम। यू वुड बी स्टडिंग दिस टाइम या फिर एट दिस टाइम या फिर राइट नाउ। यहाँ पे आप राइट नाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, यू वुड बी स्टडिंग एट दिस टाइम या फिर दिस टाइम या फिर राइट नाउ। आप इस वक्त पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड का भी मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो आप चाहे रीड का प्रयोग करिए, चाहे फिर स्टडी का प्रयोग करिए, लेकिन जब आप मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? आप मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कुछ निगेटिव सेंटेंस ले लीजिए। आप इस वक्त नहीं पढ़ रहे होंगे या फिर वह इस वक्त नहीं सो रही होगी। जैसे कोई भी आपसे पूछता है, आपका कोई फ्रेंड आ गया तो आपसे पूछता है कि प्रियंका क्या कर रही होगी, तो आप क्या बोलेंगे? प्रियंका इस वक्त सो रही होगी। प्रियंका सो रही होगी। तो कैसे बनेगा? प्रियंका वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। प्रियंका वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। प्रियंका इस वक्त सो रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान जरूर दिए होंगे कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो किस में काम हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में कोई भी काम हो रहा है। आप यहाँ पे फ्रेंड्स विल बी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे विल बी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जितना भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो फ्यूचर में नहीं हो रहा है, वो हमेशा प्रेजेंट में हो रहा है। इसलिए हम विल बी की जगह पर वुड बी का प्रयोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह सेंटेंस है। तो आप ये मत समझ जाइएगा कि यहाँ पे हम विल बी का प्रयोग करेंगे। आप ये मत समझिएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये आपको नहीं समझना है। आप यहाँ पे वुड बी का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर विल बी का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कुछ सेंटेंस और ले लीजिए। क्या वह मार्केट जा रहा होगा? क्या से, कोई भी सेंटेंस मैं क्या से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्या वह इस वक्त मार्केट जा रहा होगा? क्या जा रहा होगा? तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या होगा? वुड ही बी गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। वुड ही बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह इस वक्त मार्केट जा रहा होगा? इस वक्त आया फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? एट दिस टाइम। एट दिस टाइम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। वुड ही बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम, क्या वह इस वक्त मार्केट जा रहा होगा? क्या वह इस वक्त पढ़ रहा होगा? क्या वह इस वक्त नहीं पढ़ रहा होगा? तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरुआत हो रही हो तो वहाँ पे आप क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? सेंटेंस में आने वाली सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्रेंड्स? वुड बी। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटेंस किस में है? क्वेश्चन वर्ब में है। क्या, क्यों, कैसे से सेंटेंस मेरा शुरुआत हुआ है तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप हेल्पिंग वर्ब दोनों एक साथ लगा दें, दोनों एक साथ नहीं लगेगा फ्रेंड्स। इस हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स, इसे हम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। अगर नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए कि इसे हम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हेल्पिंग दो तरह का होता है, एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब होता है, एक कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होता है। सिंपल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो केवल सिंगल हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर या फिर विल, ये सब क्या है? ये सब सिंपल हेल्पिंग वर्ब है। और कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जैसे विल बी, देखिए विल के साथ बी आ गया, दो आ गए तो ये क्या हो गया? कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब। शैल बी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब।
ठीक है, तो इस तरह से सो मेनी आर देयर फ्रेंड्स, इस तरह से हेल्पिंग वर्ब कई है, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए कि अगर ये दो रहेंगे तो इसे कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बोला जाएगा, अगर ये सिंगल होता तो इसे हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर कोई भी सेंटेंस WH फैमिली मेंबर में हो, यानी कि क्वेश्चन वर्ब से शुरुआत हुआ हो, क्या, क्यों, कैसे, तो वहाँ पे आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अगर कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप बी लगाएंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, वुड ही बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम, क्या वह इस वक्त मार्केट जा रहा होगा, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये था रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे के सेंस में प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है और मेन वर्ब में ing का प्रयोग। आइए अब देखते हैं हम होता, होती, होते के सेंस में वुड बी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए ध्यान से देखते हैं इसे। वुड बी का प्रयोग होता, होती, होते के सेंस में किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वुड बी का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे वुड बी का प्रयोग होता, होती, होते के सेंस में किया जाएगा, लेकिन इसमें जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा, इस सेंटेंस में जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट, जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो कहीं पर होगा। ठीक है, कहीं पर होगा सब्जेक्ट। फ्रेंड्स सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नाउन। इसी नाउन को ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट चाहे नाउन बोलिए चाहे फिर सब्जेक्ट बोलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाउन कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स नाउन का मैं आपको एक रफ पहचान बताता हूँ, एक मोटा पहचान बताता हूँ कि नाउन किसे कहते हैं। इस दुनिया में जो चीज़ आप अपने आँख से देख सकते हैं उसे नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो इस दुनिया में आप क्या नहीं देख सकते, सब कुछ देख सकते हैं, और जो नहीं देख सकते वो भी नाउन होता है। अब क्या आप नहीं देख सकते, हवा नहीं देख सकते, भूख नहीं देख सकते, भूख लगी है आपको, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक नाउन है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट को आप चाहे नाउन बोलिए चाहे फिर सब्जेक्ट बोलिए। ठीक है, वुड बी का प्रयोग होता, होती, होते के सेंस में, और इसमें क्या होगा कि जो आपका सब्जेक्ट होगा वो कहीं पर होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आप वहाँ होते, मैं वहाँ होता, वह वहाँ होती। ठीक है, तो होता के सेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट कोई आपका कार्य नहीं करेगा, सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताया जाएगा कि सब्जेक्ट की अवस्था क्या है, वो वहाँ होता, तो सब्जेक्ट की अवस्था पूछी जाएगी। ठीक है, देखिए आप वहाँ होते, यू वुड बी देयर, आप वहाँ होते। मैं वहाँ होता तो किस तरह से बनता, आई वुड बी देयर। मैं घर पर होता, आई वुड बी एट होम, एट होम। मैं घर पर होता, आई वुड बी एट होम। मैं छत पर होता तो किस तरह से बनता, आई वुड बी ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। मैं छत पर होता, आई वुड बी ऑन द रूफ। वह छत पर होती एक लड़की के लिए, तो कैसे बनता, तो आई की जगह पर क्या हो जाता, सी आ जाता, लड़की के लिए शी वुड बी ऑन द रूफ, वह छत पर होती। मैं स्कूल में होता, मैं स्कूल में होता तो किस तरह से बनता, आई वुड बी इन स्कूल, इन स्कूल। आई वुड बी इन स्कूल, मैं स्कूल में होता। इसी तरह से आप स्कूल में होते, यू वुड बी इन स्कूल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की स्टेट पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट मेरा कहाँ पर होता, स्कूल में होता, ये कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि वुड बी का प्रयोग दो सेंस में किया जाता है। किस किस सेंस में, पहला सेंस है रहा होगा, रहे होंगे या फिर रही होगी के सेंस में, और दूसरा होता, होती, होते के सेंस में। होता, होती, होते के सेंस में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आप एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल फ्रेंड्स और देख लीजिए, जैसे क्या वह स्कूल में होता तो किस तरह से बनता, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वुड, उसके बाद सब्जेक्ट ही बी इन स्कूल, क्वेश्चन मार्क।
वुड ही बी इन स्कूल, क्या वह स्कूल में होता। ठीक इसी तरह से एक सेंटेंस हमने बना लिया है। ठीक इसी तरह से आप कई सेंटेंस इसमें बना सकते हैं। क्या वह स्कूल में होता, वुड ही बी इन स्कूल। इसी तरह से क्या आप स्कूल में होते या फिर क्या तुम स्कूल में होते, तो कैसे बनता, वुड यू बी इन स्कूल। तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बाकी ये वुड अपने ही जगह पे रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट चेंज होगा। ही की जगह पर आप आ जाएगा। क्या आप वहाँ होते, वुड यू बी इन स्कूल। क्या आप वहाँ नहीं होते, वुड यू बी नॉट देयर। तो आप क्या करेंगे, क्या आप वहाँ नहीं होते या फिर क्या आप स्कूल में नहीं होते, तो किस तरह से बनता, वुड यू नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। क्या वह स्कूल में नहीं होते, वुड ही के बाद नॉट आएगा। क्या वह स्कूल में नहीं होती, वुड ही नॉट बी इन स्कूल। तो नॉट के बाद आप बी लगाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। अगर नॉट नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के बाद आप बी लगाएंगे, ये ध्यान देना। आप इस तरह से ऐसे नहीं बोल सकते हैं सेंटेंस को, वुड बी ही इन स्कूल। तो वुड और बी एक साथ नहीं बोल सकते। आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले वुड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी। अगर नॉट आ जाएगा तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, फिर नॉट के बाद आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आप वहाँ होते, वुड यू बी देयर। क्या आप वहाँ नहीं होते, निगेटिव सेंटेंस में, वुड यू नॉट बी देयर। क्या आप मार्केट में नहीं होते, वुड यू नॉट बी इन मार्केट, या फिर वुड यू नॉट बी इन द मार्केट। तो इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आप क्या करेंगे, आपको अपने आप सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अपने आप से सेंटेंसेस को बनाइए। मैं टॉपिक पढ़ा दिया हूँ, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।